अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि पीएम किसान योजना के स्टेटस में दो चीज़ें ऐसी मेंशन होती है जिसको नज़रअंदाज करने से ही किस्त अटकती है। बहुत सारे किसान साथी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका मतलब ही सही से उनको नहीं पता होता है और बाद में होता क्या है, उनकी किस्त रुक जाती है। जब किस्त अटक जाती है तब उसके बाद भाई दिमाग खराब होता है, वो यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, लेकिन कहीं से कोई जुगाड़ जल्दी हो नहीं पाता है। यानी कम से कम 1-2 किस्त तो उनकी बाउंस हो ही जाती है। जब तक नहीं बन पाती है तब तक मानसिक प्रेशर अलग से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो कि 4 महीने के बाद आपके खाते में 2000 रुपये पेंशन जैसा आ जाता है और बड़ा काम का होता है ये पैसा। दोस्तों, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप स्टेटस देखेंगे तो उसमें एक्टिव, इनएक्टिव ये 2 चीज़ें लिखी होती है। अब एक्टिव कब-कब होता है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद इनएक्टिव कब दर्शाया जाता है आपके स्टेटस में, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्त आ रही है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि हमारा एक्टिव है कि नहीं है। यदि एक्टिव है तो सब कुछ सही है, एक्टिव नहीं है तब कहीं कोई गड़बड़ी हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक्टिव कब होता है, कब तक रहता है, इसे समझिए। जब आप ऑनलाइन करवाते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूवल हो जाता है, आपको किस्त मिलना स्टार्ट हो जाती है, तभी से आपके स्टेटस में एक्टिव लिखा हुआ आता है। और उसके बाद अगर बीच में कभी कोई गड़बड़ी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पाई गई, जैसे कि आपका एनपीसीआई मैपिंग हट गया, डीबीटी आपका हट गया या आपका लैंड सीडिंग हट गया, ई केवाईसी आपने नहीं करवाया है, ठीक है। इन सब केस में कोई सा भी फॉल्ट आएगा तो पैसा आपका रुक जाएगा, लेकिन आपका स्टेटस में एक्टिव दिखेगा उसके बावजूद भी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर पैसा आपका कंटिन्यू आ रहा है तो भी एक्टिव लिखा हुआ दिखेगा। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई फॉल्ट आ गया है, स्टेटस में वो फॉल्ट दिख गया है, उसकी वजह से किस्त आना बंद हो गई है, तो भी आपके स्टेटस में एक्टिव ही लिखा होगा, ठीक है ना। एक्टिव ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनएक्टिव नहीं होगा। अब बात को समझिए, एक्टिव क्यों रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका एप्लीकेशन, आपका आवेदन अभी सुरक्षित पड़ा हुआ है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एक गड़बड़ी आ गई है जो कि स्टेटस में मेंशन कर दिया गया है। आपसे निर्देशित किया गया है आपको कि ये गड़बड़ी आप सुधरवा लीजिए ऑनलाइन। आपको कहीं किसी फॉर्म को जमा करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हार्ड कॉपी आपको कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आप करेक्शन करवा लीजिए, आप सबमिट कर दीजिए, डाटा आपका यहाँ से चेक हो जाएगा, वहीं से चेक हो जाएगा और आपको अप्रूवल फिर से मिल जाएगा और आसानी से आपका किस्त आती रहेगी। जो बाधित हुई है ये चीज़ अपने आप हट जाएगा, किस्त आपकी आएगी, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्टिव का मतलब। किस्त आती रहती है तो भी एक्टिव दिखाता है, किस्त आ रही है बीच में बंद हो गई है तो भी आपका फॉर्म एक्टिव पड़ा हुआ है। अब ये इनएक्टिव कब होता है, इस केस को आप समझिए। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी दिखा दिया गया है, एक्टिव है, लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, आप एक लंबा गैप ले लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, तो लास्ट में क्या होता है, आपके फॉर्म को इनएक्टिव कर दिया जाता है। जब आपके फॉर्म को इनएक्टिव कर दिया जाएगा तब आपको एक विशेष काम करना पड़ेगा। वो क्या, अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि इनएक्टिव आपको कब दिखता है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है, उस केस में जब आप अपात्रता की सूची में डाल देते हैं। ये आपके गलती की वजह से होता है। गलती की वजह से ये होता है कि आपने ऑनलाइन तो आवेदन कर दिया, चाहे अपने आप से चाहे सीएससी सेंटर पे जाके, लेकिन आपने अपना जो हार्ड कॉपी है, मतलब आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का जो डिटेल निकलता है फोटोकॉपी, वो चीज़, उसके बाद जो किसान का एक फॉर्म होता है, लेखपाल का सिग्नेचर होता है, ये सब करवाने के बाद आपने कृषि विभाग में अपना हार्ड कॉपी जमा नहीं किया, सिर्फ ऑनलाइन करवा के छोड़ दिया है, तो लंबे समय तक ये आपका प्रतीक्षा में रहने के बाद वो अपात्र में डाल दिया जाता है। तो इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना।
वो इनएक्टिव ही दिखाई देता है। तो अच्छा, और भी एक केस होता है, उसको समझिए। यदि मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई, वो बैंक में अपना एप्लीकेशन दे दिया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है, इनका खाता क्लोज कर दिया जाए। भाई उसमें जो शेष बचे रहते हैं, जो नॉमिनी होता है, वो जाकर के एप्लीकेशन दे के पैसा उनका निकाल लेता है। जब पैसा निकाल लेता है, तो बैंक क्या काम करता है? बैंक उस किसान का वो जो आइडेंटिफिकेशन बैंक में जमा किया गया था, उसी को उसके आधार कार्ड के हिसाब से सर्कुलेट कर देता है। तो 2 चीज़ें होती हैं। एक ये हो जाता है कि यूआईडीआई उसके आधार कार्ड को वहाँ से डिसेबल कर देता है। वो उसमें कुछ टाइम देता है, वो लगभग 2, 4, 6 महीना, 8 महीने का टाइम देता है। उसके बाद जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें भी वो आपका इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो वहाँ से भी उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो इस केस में भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनएक्टिव दिखता है ना? दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके फैमिली में एक से ज़्यादा लोग ले रहे हैं लाभ और आइडेंटिफिकेशन सही से हो गया, सही से विभाग ने पहचान कर लिया कि हाँ, इसमें 2 लोग ले रहे हैं, तो किसी एक लोग को वो दे देता है पैसा, ठीक है? दूसरे लोग को क्या काम करता है, उसके फॉर्म को इनएक्टिव मोड में डाल देता है, ठीक है? तो ये होते हैं इनएक्टिव के मामले। अब अगर फॉर्म इनएक्टिव हो गया है, तब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर एक्टिव है लेकिन पैसा आपका नहीं आ रहा है, तो आपको इस केस में अपने स्टेटस को चेक करना चाहिए। जो उसमें गड़बड़ी दिखाई गई है उसको ऑनलाइन आप सुधार कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो सही हो जाएगा और पैसा आना चालू हो जाएगा। लेकिन जब इनएक्टिव हो गया है, तो इस केस में आपका रीवेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। मतलब ये है कि आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि नहीं, अभी हम लाइव हैं, या हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी गलती से आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, इनएक्टिव कर दिया है। तो इस केस में आपको रीवेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे करवाएंगे आप? उसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको नया ऑनलाइन आवेदन के टाइम देना होता है, मतलब आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कृषि का एक कार्ड जो आप मतलब फॉर्म होता है, जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उसको आप उसका डिटेल निकाल लीजिए। उसके बाद जो कृषि का फॉर्म होता है उसे आप फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद लेखपाल का साइन करवा लीजिए। उसके बाद ले जाकर के आप फिर से कृषि विभाग में चाहे जमा कर दीजिए, चाहे आप देखिए, हाँ ध्यान देना, आप कृषि विभाग में आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। आप कृषि विभाग में अप्रूवल करवा के चाहे तो वहीं छोड़ दीजिए, या तो आप उसको ले जाइए सीधा, मतलब कृषि विभाग से अप्रूवल करवाने के बाद आप लेके चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, खुद से लेके आप वहाँ चले जाएंगे, तो ये काम आपका बहुत जल्द हो जाएगा और आपका फॉर्म जो है फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो एक्टिव इनएक्टिव का ये होता है कंप्लीट मामला। जिनको नहीं पता होता है वो अपने फॉर्म को अभियान करते रहते हैं और लेट हो जाता है, लास्ट में क्या होता है, उनका फॉर्म इनएक्टिव हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये दोनों केस को लेकर के कोई डाउट अब नहीं होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने ग्रुप में भी इसको शेयर अवश्य कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।